गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th का केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। तो आज हम लोग जानेंगे कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। तो आइए, कार्बन तथा इसके यौगिक, पहला जो बिंदु है इसका कि परिचय, कार्बन का परिचय। यदि आप रसायन शास्त्र में जो है कि कार्बन से परिचित नहीं हैं तो शायद आप अधूरे फील करेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी का परिचय, पहले मैं इसकी भूमिका पर बात कर लूँ, उसके बाद फिर जो है कि मैं आगे बढ़ूँगा और फिर दूसरे टॉपिक पर मैं बात करूँगा। तो कार्बन का परिचय ये है कि हम सभी के जीवन में जो है कि कार्बन का एक अपना स्थान है, अपना एक महत्व है। और पहले जो कार्बन हमारे पास उपलब्ध होता था वह सिर्फ जो है कि वनस्पति जगत और जंतु जगत से प्राप्त होता था, लेकिन अब हमारे पास प्रयोगशाला में भी जो है कि कार्बन के यौगिक बनाने के तरीके उपलब्ध हैं, तो हम वहाँ पर भी जो है ना कार्बन को प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन इस पृथ्वी पर जो है कि 0.02% पाया जाता है और वायुमंडल में कार्बन जो है वह 0.03% जो है कि पाया जाता है। आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि वायुमंडल में कार्बन 0.03% जो है कि पाया जाता है और पृथ्वी पर कार्बन जो है 0.02% पाया जाता है। आप याद रखें कि जो है कि कार्बन पृथ्वी जिस पर आप रहते हैं, इस पर कार्बन जो है ना संयुक्त अवस्था में रहता है और मुक्त अवस्था में भी रहता है। संयुक्त अवस्था का मतलब ये है कि कार्बन जो है ना किसी अन्य तत्वों से संयोग करके वह रहता है, और मुक्त अवस्था का मतलब ये है कि वह खुले वातावरण में रह सकता है। तो खुले वातावरण में जो कार्बन आपका रहेगा उसमें हीरा रहेगा, ग्रेफाइट रहेगा और जो है कि कोयला। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये कार्बन के जो है कि जो रूप हैं, अपर रूप हम कह सकते हैं, ये आपका जो है कि मुक्त अवस्था में रहता है, खुले अवस्था में रहता है। और उसके बाद जो है कि आप ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन के जो है कि अपर रूप के बारे में, कि कार्बन के कितने अपर रूप हैं, तो आप याद रखिएगा कार्बन के 2 अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हम लोग आगे इस पर जो है ना बात करेंगे। और उसके बाद जो है कि कार्बनिक यौगिकों का महत्व, सेकेंड टॉपिक हमारा ये है कि कार्बनिक यौगिकों का महत्व। तो कार्बनिक यौगिकों का जो महत्व है हमारे जीवन में वो ये है कि आप सुबह से लेकर के शाम तक जितने सारे वस्तुओं का आप यूज करते हैं वो उन सभी पदार्थों में कार्बन की मात्रा है। यानी हम यूँ कहें कि वो सभी पदार्थ कार्बनिक यौगिकों के ही बने होते हैं। इसलिए आइए हम लोग उसको समझते हैं। जैसे आप चीनी को समझिए, तो जो चीनी जो आपका है, चीनी जो है कि 3 तत्वों के संयोग से बना हुआ है। तो जिसमें कि आपका जो है कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये 3 तत्व हैं। तो अगर आप चीनी को जो है कि जलाइएगा, गर्म कीजिएगा, तो वो जो है ना झुलस जाएगा और झुलस करके जो है ना वह काला अवक्षेप प्राप्त करेगा, आपको प्राप्त होगा। तो ये अगर काला अवक्षेप प्राप्त हुआ तो समझ जाइए उसमें कार्बन है। आप कागज़ को जलाते हो, है ना, या आप जो भी चीज़ें, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, है ना, इन सभी पदार्थों में जो है कि कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कई प्रकार के जो है कि कार्बोनिक अम्ल भी हैं, है ना। तो इसमें जो है कि तो हम लोग कार्बन के महत्व के बारे में जो है कि जानेंगे। तो कार्बन का जो महत्व है उस पर मैंने आपको बताया कि आप सुबह से लेकर के शाम तक में जितनी सारी वस्तुओं का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं अपने जीवन में, वो सभी जो है वस्तुएं जो है, उन सभी वस्तुओं में जो है कि कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यानी वो सभी पदार्थ कार्बनिक यौगिकों के ही बने होते हैं। अगर आपके जीवन से कार्बन को हटा दिया जाए तो आप यूँ समझिए कि ये पृथ्वी जो है वह जो है कि जीव विहीन हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, आप लोग खुद समझते हो, हम जो भोजन करते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है ना। आप ग्लूकोज लेते हैं तो उसमें भी जो कि कार्बन की मात्रा है, तो ये जो है कि पाई जाती है। और उसके बाद जो है कि